आई लव यू, विल यू मैरी मी, ऐसे आके बोलता है, तब उसको जाके हाँ बोलो। तब तक आप उसके साथ हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में। जैसे आपने थंबनेल भी पढ़ा है, और वो है क्रश। आपका क्रश, यानी क्रश आपकी लाइफ में कब बनता है या फिर क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्रश क्या होता है। क्रश वो होता है जिसको देख करके आपके मन में लड्डू फूटते हैं। फिर वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, यानी वाइस वर्सा। अगर आप लड़के हो तो आपको लड़की पे क्रश आएगा, लड़की हो तो आपको किसी लड़के पे क्रश आता है। या फिर बहुत सारी चीज़ें भी है आजकल, है ना, LGBTQ की अगर बात करें तो हम बात करते हैं कि क्रश क्या होता है। जब भी आप किसी को देखते हो तो पहली नज़र में आपको वो इंसान पसंद आ जाना, दैट इज़ व्हाट क्रश। एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन होता है वहाँ पर, और ग्रेजुअली वो अट्रैक्शन, जैसे अगर आप उसको रोज़ देखते हो तो आप उसे पसंद करने लग जाते हो। अट्रैक्शन से थोड़ा ज़्यादा और प्यार से थोड़ा कम, वो होता है आपका क्रश। क्रश का मतलब ये मत समझो कि आपको उस इंसान से प्यार है, उस प्यार इज टोटली डिफरेंट ऑल टुगेदर। इसकी बात मैंने व्हाट इज लव वाले वीडियो में करी थी, क्योंकि आई बटन के अंदर आ रहा है, इस वीडियो के बाद में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो हम बात करते हैं कि क्रश क्या होता है। जो प्यार से थोड़ा कम होता है और अट्रैक्शन से थोड़ा ज़्यादा होता है, दैट इज़ व्हाट द क्रश। और क्रश का मतलब प्यार दूर दूर तक नहीं होता है, हाँ बाद में बन सकता है, वो अलग बात हो गई। बट क्रश एक मोटे मोटे लेवल पर क्या है कि आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, दैट इज़ व्हाट द क्रश। क्रश हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि क्रश कब होता है, कि भाई कोई ऐसे आइडल एज होती है कि इसके बाद हमें क्रशेस बनते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे आप बड़े होते हो, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग होती है, तो 99.99% चांसेस है कि आप मूवीज़ देखते हो, या फिर अगर मैं आज के जेनजी की बात करूँ तो आप लोग तो नेवर हैव आई एवर ऐसे सारी वेब सीरीज देखते देखते बड़े होते हो। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल दैट आपके क्रशेस होंगे, सबके होते। एज की बात करूँ, अकॉर्डिंग टू मी, ऐसे मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली 12-13 जो आपकी एज है, इस एज के बाद आपके क्रशेस बनने लग जाते हैं, या फिर क्रशेस बनना शुरू हो जाता है ना। अभी ये कैसे बनते हैं या फिर क्या होता है, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, है ना। तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जो आपको लगता है, जो आपके मन में सारे लड्डू फूटते रहते, जो भी सारे गाने आपके माइंड में आने लगते किसी को देखने के बाद, तो वो आपका क्रश होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्रश का प्यार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ कि मुझे कटरीना कैफ पसंद है, मुझे दीपिका पादुकोण पसंद है, या फिर और भी कोई सेलिब्रिटीज़ पसंद है ना, कोई सिंगर पसंद है, कोई एक्ट्रेस पसंद है, कोई डांसर पसंद है, एनी वन फॉर दैट मैटर, अगर हम किसी की भी बात करें, तो उन्हें पसंद करना इट्स काइंड ऑफ क्रश। तो इसका मतलब ये है क्या कि मैं जाके उनसे रिलेशनशिप बनाऊँ, या फिर रिलेशनशिप होना चाहिए, एक्सपेक्ट करूँ, राइट। ये एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए, ओके। जैसे मैंने बताया कि एक एज रहती है आपकी, जैसे आप ग्रो करते हो, हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी में आते हैं 12-13-14 की एज में, उस दौरान आपके क्रशेस बनने लग जाते हैं। आपने किसी को देखा अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने मोहल्ले में, या कहीं पर भी, है ना, किसी क्लासेस में, इंस्टीट्यूशंस में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आप किसी को देखते हो, किसी को पसंद करते हो, आपको वो पसंद आते हैं, कभी कभी उन्हें भी आप पसंद आ जाते हो, तब तो भाई बल्ले बल्ले, है ना। फिर तो अनऑफिशियल रिलेशन हो गया, क्योंकि बिकॉज आप भी उन्हें पसंद कर रहे हो, वो भी आपको पसंद कर रही है, राइट। वो अनऑफिशियल रिलेशनशिप ही हो जाता है एक तरह से, आप दोनों ने कमिट नहीं किया बस, जबकि पसंद तो दोनों एक दूसरे को कर रहे हो, ऐसा। सो ये सारी किस्से होते रहते हैं। तो जिन भी जगहों पर आप जाते हो, जिस भी इंसान को बार बार देखते रहते हो, जैसे रोज़ दिखना वगैरह वगैरह वगैरह, उन सारी जगहों पर आपको क्रशेस होने के चांसेस होते हैं, और क्रश हो भी जाता है। अब ये तो कोई बोलना मत भाई कि नहीं 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 सर, मेरा तो कोई क्रश है नहीं, ऐसा होता नहीं। 99.99% एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इसके लिए 0.1% छोड़ दिया। सबके क्रशेस होते, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी, जैसे अभी मैंने बात करी, कहीं ना कहीं जाकर के आपको कोई ना कोई पसंद होता ही है। आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसे देख रहे हो, ये उसका सर्टिफिकेट है कि आपका भी कोई ना कोई क्रश है। देखो, मैं जैसे क्रश बोलता हूँ, या फिर इस वीडियो का थंबनेल देख के आपके माइंड में उसका फोटो आया होगा, और ये नॉर्मल है, नेचुरली आता ही और आया भी होगा। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे भी आंखों के सामने उसका फोटो है, जो भी मेरी क्रश होगी, है या होगी या थी। अभी हम बात करते हैं कि क्रश बनने के बाद हमें करना क्या चाहिए। सर हमारा क्रश तो बन गया यार, ये लड़का मुझे पसंद है, या ये लड़की मुझे पसंद है, अब मैं करूँ क्या। देखो, इट डिपेंड्स अपॉन योर एज, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। देखो, ये मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये मेरा ओपिनियन है, जो मुझे लगता है कि अगर आप 13-14 के एज में हो तो उस टाइम पे आपको जो क्रश बनता है, वहाँ पर आपको कोई स्टेप नहीं उठाना।
BTS का ज़माना चल रहा है, तो इस ज़माने में तो काफ़ी चीज़ें होती रहती है यहाँ पर, बट स्टिल ये मैं अपना सजेशन, अपना ओपिनियन आपको देना चाहूँगा, एक बड़े भाई के जैसे, या फिर आपको जो भी बोलना है, एक दोस्त के जैसे, कैसे भी। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप 13-14 की एज में हो से लेकर के 21 तक भी, मोर और लेस, इस एज में क्रशेस है तो रहने दो, रिलेशनशिप में मत जाओ। यानी क्रश के आगे जो स्टेप है वहाँ पर मत जाओ। उसका सिंपल रीज़न ये है कि ये जो एज है बड़ी ही फ्रजाइल एज रहती है, जहाँ पर आपको अपने करियर को एक शेप देना होता है। यहाँ पर आपका जो जो भी कदम उठाते हो मोर और लेस गलत ही होता है। जैसे आप रिलेशन में चले गए या और भी बहुत सारी चीज़ें उसके और आगे चले गए, तो इन फ्यूचर जाकर के वो आपको कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा, आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स ही देखने को मिलेंगे। तो बेटर यही है आपके लिए कि अगर आप 13-14 से लेकर के 20-21-2 की एज तक, इन बिटवीन दैट, रिलेशनशिप में मत जाओ तो अच्छा है आपके लिए। यानी आप सॉर्टेड हो उस टाइम पे। इसका कारण ये है कि आपके जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज रहते हैं, जिस एज में आपको खुद को ग्रो करना रहता है, यानी आपका फिजिकली भी ग्रो होना रहता है, मेंटली भी स्ट्रांग होना रहता है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना है। फाइनेंशियली से मेरा मतलब है एडुकेशन वाइज, है ना। वहाँ पर आपको एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप इस एज में किसी भी रिलेशन में जाते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। वो खतरनाक इन द सेंस, आप बोलोगे सर हमने तो काफ़ी कहानियाँ देखी जहाँ पर स्कूल का प्यार रहता है और शादी में कन्वर्ट हो जाता है। येस, होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं ये जहाँ पर ऐसा होता है। तो आप क्यों ऐसे समझ रहे हो कि हमारा होगा? सर आप हमको नेगेटिव कर रहे हो कि हमको डिमोरलाइज कर रहे हो कि अगर हम रिलेशन में जाते हो तो हमारी शादी नहीं होगी, ये तो आप हमें डिमोरलाइज कर रहे हो। नहीं भैया, आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। चांसेस काफ़ी कम है ना, हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगा। आई एम सेइंग दैट कि चांसेस काफ़ी कम है, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि जैसे हम रिलेशन में है तो हमारी इस टाइम के बाद जाकर के शादी होगी। देखो मैं तो बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। मोर और लेस आपके जो आजकल के जो बच्चे हैं उनका ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस होता ही नहीं है। वन नाइट स्टैंड, हुकअप, फलाना ढिमकाना, इन सब में आप लोग पहुँच जाते रहते हो। तो ये जो एज है आपकी 15 से लेकर के 20-22 तक, इस एज में बिल्कुल भी रिलेशनशिप में मत जाओ अगर आपको लाइफ में ग्रो होना है तो। ये तो आपकी चॉइस है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इट इज़ माई ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन या फिर मेरा थॉट प्रोसेस है, जैसे मैं चल रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से सही है। योर लाइफ योर कॉल, आपकी मर्जी भैया, आप कुछ भी करो, बट मुझे जो लगता है मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो इससे क्या होता है कि आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है जहाँ पर आपको अपने करियर पे, अपने हेल्थ पे, अपने वेल्थ पे, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, तो आपका पूरा ध्यान हट जाता है उस क्रश के ऊपर, जो क्रश ना रहते हुए आपका रिलेशनशिप का पार्टनर जो भी बन चुका है, और आपका पूरा टाइम उसके पीछे लगने में चला जाता है। वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, खाना खाया कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है, वो किसी से बात कर रहा है क्या, ऐसे वैसे इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है, पोजीशन आ जाता है, एक्सेट्रा थिंग्स वहाँ पर होती है जो आपका क्वालिटी टाइम ख़राब कर देती है। तो पहली चीज़ वो तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए आप रिलेशनशिप में मत जाओ। इसका पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि अगर आपका वो क्रश है तो वो बहुत सही चीज़ है कि आप उसको क्रश मानते हुए किसी और की तरफ अट्रैक्ट होगे ही नहीं। और जब अट्रैक्ट होगे नहीं, यानी अट्रैक्ट तो होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, बट कोई स्टेप नहीं उठाओगे कि चलो इसके साथ रिलेशन में जाता हूँ या जाती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव अ क्रश। तो आप उस क्रश के साथ एक होप लगा के रखो इन फ्यूचर में कुछ होगा करके, और वैसे वेट करो, है ना। मान लो तब तक, जैसे मैंने बताया आपको 20-22 के एज तक उसको कोई और मिल गया, तो तब तक आप भी तो सेट हो गए ना, आपकी भी तो ग्रेजुएशन हो गई है, आप भी तो कुछ ढंग का मास्टर्स वगैरह कर रहे हो अपनी लाइफ में, MBA वगैरह कर रहे हो, उस टाइम पे आपको अच्छा मिलेगा, है ना। अगर वो तब तक रहता है आपका क्रश वैसे ही, तब तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं रहता है क्या फ़र्क पड़ता है। कितने सैकड़ों लड़के पड़े हैं, सैकड़ों लड़कियाँ पड़ी है ना, किसी और को पसंद कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं अपने आसपास देखते रहता हूँ, बीइंग अ टीचर मेरे को सब दिखता है भाई, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे सब दिखता है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट मुझे बोलने का उनको पर्सनली हक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं सब्जेक्टिवली जाके किसी को पकड़ पकड़ के नहीं बोलता कि भाई ये कर या वो कर, ये सही है ये गलत है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे मैं ऑब्जेक्टिवली सबको बोलता हूँ, जिसको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, दैट इज़ योर लाइफ योर कॉल। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि इस एज में जो आपका फ्रजाइल टाइम है, जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको खराब मत करो, बिकॉज ये टाइम आपको वापस नहीं मिलेगा। क्रश तो हज़ारों बन जाएंगे, रिलेशनशिप तो हज़ारों बन जाएंगी, लड़के लड़कियाँ तो हज़ारों आते रहेंगे, बट ये जो टाइम, ये जो एज है आपकी 14-15 से लेकर के 20-22 तक, ये एज एक बार चली गई तो वापस नहीं आती है। और ये एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, तो समझो ज़रा। ये बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप अपना कटवाओ मत, अपना नुकसान मत करवाओ, बिकॉज इस टाइम को अगर आपने खो दिया तो ये टाइम वापस नहीं आएगा। दुनिया में सारे लोग वापस आ जाएंगे, बट टाइम नहीं आएगा।
और अगर कोई जेन्युइनली आपको आकर के कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, उसको बोलो ओके तो वेट करना भाई। अगर तू सच में इतना प्यार करता है या करती है तो वेट करो। मुझे 21-2 की एज के बाद ही रिलेशनशिप के बारे में सोचना है। क्या तुम वेट करोगे? अगर वेट करता है तो आपको और एक प्रूफ मिल गया। अगर रिलेशन बना लिया तो क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, फिजिकल हो लोगे, उससे बियॉन्ड क्या करोगे? शादी करोगे? नहीं। इतने तो हम सर, हमारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, हमारी जॉब नहीं लगी तो कैसे करेंगे? तो जब शादी नहीं कर सकते तो रिलेशनशिप में जा ही क्यों रहे हो? अगर कोई जेन्युइनली कहता है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, तो उसको कहो ठीक है भैया, फिर वेट ही कर लो हमारा, है ना। अगर वो वेट करता है तो आपको पहला सर्टिफिकेट मिल गया कि वो बंदा या बंदी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर जो आपके लिए 5-6 साल वेट कर सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता? सोचो ज़रा। तो ये एक प्रूफ मिल जाता है आपको, इसीलिए आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। जो आपका 14 से 20-21-2 का एज है तब तक रिलेशन में मत जाओ, आपके लिए सही रहेगा। और आपको एक प्रूफ भी मिल जाएगा कि वो पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। और फिर भी उस टाइम के बाद अगर वो आपके लाइफ में आता है और आपको उस टाइम पे जाकर के प्रपोज करता है कि देखो मैंने तुम्हारा वेट किया 5 साल, 6 साल, 7 साल, आई लव यू, विल यू मैरी मी, ऐसे आके बोलता है, तब उसको जाके हाँ बोलो। तब तक आप उसके साथ एक प्योर दोस्ती रख सकते हो। उस दोस्ती के थ्रू आपको पता चलेगा कि बंदा या बंदी कैसी है या कैसा है। फिर उसके बाद इतना लंबा चौड़ा आपने उसको 5-6 साल जाना, समझा, परखा, तब जा करके उसे हाँ बोलना है ना बोलना फिर आपका डिसीजन होगा। और वो सही होगा बिकॉज आपने उसको पूरे 6-7 साल एनालाइज किया है उस पर्सन को। तो आप जो भी डिसीजन लोगे वहाँ पर एट द एज ऑफ 21-2-3 वो सही होगा दोनों के लिए भी। बिकॉज तब तक आप दोनों भी सेट रहोगे, तब तक आप दोनों की जॉब लग चुकी होगी, एटलीस्ट कुछ ना कुछ हायर स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो वो टाइम पे उस रिलेशनशिप में जाना आपके लिए सही है। तब तक उसे क्रश रखो तो अच्छा है, और नहीं रखो तो योर लाइफ योर कॉल, जो करना है करो। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो के थ्रू अगर मैंने कुछ भी कम या ज़्यादा बोल दिया है तो मुझे माफ़ कर दो। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। कोई डाउट से क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। इंस्टाग्राम भी है मेरा, वहाँ पर भी आप मुझे पूछ सकते हो, DM कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।